नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। बार बार जिस तरीके से संजय सिंह चिल्ला रहे थे, संजय सिंह छाती ठोक ठोक के जिस तरीके से कह रहे थे कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अब उनके इन दावों की हवा निकल चुकी है। संजय सिंह बुरी तरीके से ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं, क्योंकि संजय सिंह के घर से ईडी के 3 क्लासिफाइड ऐसे पेपर मिले हैं जो बहुत सीक्रेट पेपर थे, और सीक्रेट इतने थे कि वो सिर्फ और सिर्फ ईडी के पास, ईडी के बड़े अफसरों को इसकी जानकारी थी। इसके अलावा उन पेपरों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। ये क्लासिफाइड पेपर्स, 3 पेपर उनके घर से, संजय सिंह से के घर से ईडी को बरामद हुए हैं, जो संजय सिंह के गले में फंदा डालने के लिए काफी हैं। ये पेपर आखिर संजय सिंह के पास आए कहां से? यह एक बड़ी बात है कि जो पेपर ईडी की गुप्त फाइलों में दफन होते हैं, वो पेपर आखिर संजय सिंह के यहां तक पहुंचे कैसे? संजय सिंह बहुत बड़े चोर हैं। चोर वो भी लोग हैं जो ईडी के अंदर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं जो देश में घुन की तरह लगे हुए हैं और दिल्ली के पैसे पे, दिल्ली के लोगों के पैसे पे ऐश करते हुए दिल्ली को लूट रहे हैं। ऐसे चोर, ऐसे लुटेरों के पक्ष में ईडी के भी कुछ अफसर हैं या ईडी के कुछ लोग हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के लोगों ने खरीद रखा है। आप समझिए कि संजय सिंह से के घर से इतने इतने गुप्त पेपर बरामद होना, ये दर्शाता है कि संजय सिंह इसी दम पर चिल्ला रहे थे कि उनके यहां से कुछ बरामद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ईडी के गुप्त पेपरों की फाइलों में सेंध लगा चुके थे। आपको याद होगा कि संजय सिंह एंड कंपनी ने ईडी के कई अफसरों को ट्रांसफर भी कराया था जो ईडी से घूस मांग रहे थे। ईडी से घूस लेकर वो संजय सिंह से घूस लेकर ईडी में उनके केस को कमजोर करने वाले थे। आपको याद है? याद कीजिए जरा। यानी कि ईडी के अंदर संजय सिंह और केजरीवाल के लोग हैं जो लगातार पेपरों की और फाइलों की चोरी कर रहे हैं। हो यह भी सकता है कि आने वाले समय में 2 4 10 5 सालों के बाद ये फाइलें ही गायब हो जाएं और ईडी को अपनी फाइलें ढूंढनी पड़े कि फाइलें कहां गई। क्योंकि जिस तरीके के पेपर की बरामदगी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के जो पेपर संजय सिंह से घर के से बरामद हुए हैं, ये पेपर काफी गुप्त थे और किसी अफसर के पास भी नहीं होते हैं। ये गुप्त फाइलों में रखे जाते हैं जो संजय सिंह के घर से बरामद हुए हैं। ये पेपर 3 हैं, इनकी फोटोकॉपी कराई गई है बाकायदा। आप समझिए किस तरीके से खेल किया गया है। यही हाल इन्होंने दिल्ली सचिवालय के अंदर एक अधिकारी के ऑफिस का ताला तोड़वाकर वहां से शीश महल समेत करीब 100 कुछ फाइलों की चोरी की गई थी और उनमें से पेपर चुराए गए थे। ये कंप्लेंट आईपी स्टेट थाने में बाकायदा उस अफसर ने दर्ज कराई थी। ये विजिलेंस के अधिकारी थे, सचिव लेवल के, सचिव स्तर के आदमी थे, और इनके ऑफिस का ताला तोड़कर, वी राजशेखर के ऑफिस का ताला तोड़कर संजय सिंह एंड कंपनी, केजरीवाल एंड कंपनी ने वहां से बहुत सारी फाइलें चोरी की थी। बहुत सारे फाइलों का को कॉपी करा लिया गया था। यानी कि ईडी में भी अब यही खेल कर रहे थे ताकि ये अपनी टीम को, जो इनकी लीगल टीम है, उसको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवा पाए जिनका वो जवाब सोच सके। देखिए किस तरीके की सिमिलरिटी है इन सभी केसों में कि आम आदमी पार्टी पेपर चोर है, पेपर चोरी करती है, फाइलों में सेंध लगाती है। ये एक तरीके की दीमक है जो चाट रही है देश को और दिल्ली को। कैसे बरामद हुए, कहां से बरामद हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत पुख्ता रूप से अब ईडी के पास सबूत के तौर पर है। इस मामले में ईडी ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है, यानी कि संजय सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें ईडी की फाइलों से पेपर चोरी करने का मामला है। अब ईडी इस पर भी जांच करेगी। ये क्लासिफाइड पेपर कहां से आए ये भी संजय सिंह नहीं बता रहे। ईडी ने इनसे बहुत बार पूछने की कोशिश की लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा संजय सिंह के कई मोबाइल गायब हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी को संजय सिंह के
करीब आधा दर्जन मोबाइलों की तलाश है, जो मोबाइल गायब हैं और संजय सिंह उन मोबाइलों के बारे में नहीं बता रहे। इनमें 200 जीबी डेटा है, जिसको रिकवर करना ईडी के लिए अब टेढ़ी खीर होता जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। बाकायदा इस बात की शिकायत ईडी के अधिकारियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एम के नागपाल से की है कि हम संजय सिंह से लगातार उनके करीब आधा दर्जन मोबाइलों के बारे में जान रहे हैं, ताकि संजय सिंह बताएं तो हम करीब 200 जीबी डेटा जो हमने बरामद किया है, उस डेटा के बारे में संजय सिंह से सफिशिएंट जवाब मिल सके। लेकिन संजय सिंह उनको कॉपरेट नहीं किए। इसके अलावा फोन की सीडीआर जिसके अंदर जो संजय सिंह के फोन की जो अभी फोन उनसे बरामद किए गए, उनमें जो सीडीआर निकाली गई है, उनमें बहुत सारे शराब कारोबारियों के नंबर हैं, यहां से लेके साउथ लॉबी तक सबके नंबर संजय सिंह के फोन के अंदर सीडीआर में मिले हैं, जिनको डिलीट मार दिया गया था, उनको रिकवर कराया गया है डिजिटली। तो ये सारी चीजों पर भी संजय सिंह चुप्पी साध लेते, कहते मुझे नहीं पता है। उनके मोबाइल के अंदर इतना सारा डेटा मिल गया, इतने सारे नंबर्स मिल गए, वो कहते हैं मुझे नहीं पता है। बहुत ही भ्रामक स्थिति है संजय सिंह की। तीनों की एक ही ये जो आप समझिए कि ये सभी लोग अब एक जैसा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई है, वो अब पागल हो चुके हैं, बौखला चुके हैं, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं एनकाउंटर मार देगा, जबकि ईडी के इतिहास में आज तक हिंदुस्तान के अंदर ईडी ऐसी एजेंसी नहीं है जो एनकाउंटर करती हो। दिल्ली पुलिस के या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो एनकाउंटर करते हैं, वो सेल, वो यूनिट्स अलग होते हैं, जिनको एनकाउंटर या बड़े मुकाबलों के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये ईडी पर आरोप लगाते कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जिस तरीके से संजय सिंह आरोप लगा रहे, जिस तरीके से आप समझिए सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने लगाए, ये अब एक आरोप पार्टी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जगह आरोप पार्टी है ये। आरोप आम आदमी पार्टी, मतलब आरोप लगाना इनके लिए अब आम बात है। इनके देखिए बहाने भी एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी लीगल टीम एक ही है। बार बार ये बड़े बड़े वकील इन्होंने हायर कर रखे, उनका लीगल का एक ही तरीका है, एक ही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि इससे पहले सत्येंद्र जैन ने बीमारी का बहाना किया, वो बीमार होकर जेल से अभी तक अंतरिम जमानत लेते रहते हैं बार बार। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपना भी बीमारी का बहाना किया, अपनी बीवी का भी किया, वो बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिली। अब संजय सिंह भी ये ड्रामा कर रहे हैं कि उनका भी ऐसा लगे कि अब वो बीमार हो गए हैं, वो दिमागी रूप से परेशान है, बहुत खराब हो गई है उनकी दिमागी हालत, और किसी तरीके से अदालत या जो अदालत है उन पर रहम करे, उन पर रहम खा के उन्हें बाहर निकाल दे या उन्हें जमानत दे दे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि संजय सिंह, शराब माफिया संजय सिंह ने ही पूरे शराब सिंडिकेट को इकट्ठा किया था। संजय सिंह ही वो आदमी है जिसने केजरीवाल के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और खुद भी बहुत पैसा, करोड़ों रुपया कमाया। संजय सिंह के ऊपर ऐसे भी सूत्र बताते आरोप हैं कि पंजाब के अंदर भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो संजय सिंह एक तरीके से, और जो मैडम सीएम वाला जो कॉन्सेप्ट शीश महल के अंदर था, वो भी संजय सिंह का इजाद किया हुआ था। और संजय सिंह के लिए अब जो उनका काजल था वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उन्हें वो जादुई काजल मिल नहीं रहा है ईडी की हिरासत में। अगर वो काजल उन्हें लगाने के लिए आंखों में मिल जाए तो संजय सिंह शायद खेल कर जाए, लेकिन तिहाड़ जेल में भी वो काजल संजय सिंह को नहीं मिलेगा। ये एजेंसियों को देखना होगा कि ऐसे तंत्र विद्या वाले इंसान को जरा बचा के रखा जाए कि उसको काजल मुहैया ना कराया जाए, क्योंकि उनके जो काजल भरी भरी आंखें हैं, वही तंत्र विद्या वो सब पर करते हैं। और इसी के आधार पर लाइन में खड़ा हुआ, सबसे पीछे के नंबर पे खड़ा हुआ आदमी आज अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 पर आ गया था। तो अब क्योंकि नंबर 2 पे आते ही केजरीवाल का निशाना उस आदमी पे होता है, और केजरीवाल का निशाना जब संजय सिंह पर लगा तो संजय सिंह जेल के शिकंजों के पीछे। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जब संजय सिंह
जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता जेल के अंदर गया तो आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर खूब हुड़दंग किया, खूब धरने प्रदर्शन किए, खूब हल्ला मचाया। लेकिन संजय सिंह जब जेल गए तो आम आदमी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। खुद केजरीवाल ने भी कोई बयान नहीं दिया। उनकी जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि संजय सिंह को फंसवाने के पीछे यही टीम थी और अब संजय सिंह ईडी के खड़पच्चे में आ चुके हैं और वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे और जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी, जेल का पानी तो पीना पड़ेगा। संजय सिंह, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।